और राइट वेलकम टू माई चैनल। आई एम गैरी। तो ड्यूड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मृदुल मधोक के डैम गुड जो कंपनी है उसके बियर्ड ऑयल के बारे में बात। तो ये जो बियर्ड ऑयल है हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या ये सही में बियर्ड आपकी ग्रो कर देता है या फिर नहीं कर पाता है, और क्या ये वर्थ है अपने पैसे, या फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव है जो आप यूज़ कर सकते हो और अच्छा सा दे सकता है। तो आज सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बियर्ड ऑयल होता क्या है। देखो, बियर्ड ग्रोथ ऑयल और बियर्ड ऑयल में बहुत डिफरेंस होता है। बियर्ड ऑयल जो होता है वो बेसिकली आपकी जो बियर्ड होती है उसे मॉइस्चराइज करने के लिए, नरिश करने के लिए होता है। मतलब जैसे आप अपने बालों पे तेल लगाते हो, क्यों लगाते हो? उसे मॉइस्चराइज और नरिश करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा हेयर ग्रो नहीं होते। सेम आपका बियर्ड ऑयल करता है। और बियर्ड ग्रोथ ऑयल क्या करता है? बियर्ड ग्रोथ ऑयल जो होता है वो आपके जो डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यानी आपकी पैची बियर्ड है, बीच बीच में आपके हेयर फॉलिकल्स है बट वो डॉर्मेंट है, उनके जो रूट्स है उनमें से हेयर नहीं निकल के आ रहे हैं, तो उन स्लीपिंग जो हेयर फॉलिकल होता है उनमें उन रूट्स को नरिश करके उनके अंदर से बाल निकालता है। तो उसके लिए मिनॉक्सिडिल जो है यूज़ करी जाती है आपके बियर्ड पे भी। और आप सेम चीज़, आप मिनॉक्सिडिल आपके हेयर पे करता है, आपके बाल निकालता है। बट मिनॉक्सिडिल के बेनिफिट्स हमें यूज़ करने चाहिए नहीं करने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो मिनॉक्सिडिल जो होता है ना वो बेसिकली आपके चाहे हेयर हैं या फिर आपकी बियर्ड है, अगर हेयर फॉलिकल वहाँ पे डॉर्मेंट भी है तो आपकी हेयर या बियर्ड ग्रोथ कर देता है। और ऐसा नहीं, बहुत टाइम लेता है, 6 मंथ्स एटलीस्ट लगते हैं आपके कुछ रिजल्ट्स दिखने के लिए, और आपको कैरी ऑन रखना होता है वो। बट ठीक है, जो मिनॉक्सिडिल होता है वो आप हेयर पे 2-4 वीडियोस देख के खुद ही इन्फॉर्मेशन लेके आप हेयर पे यूज़ कर सकते हो। बट बियर्ड पे अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छे गाइडेंस में यूज़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बियर्ड पे अगर आप कोई भी मिनॉक्सिडिल यूज़ करोगे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आपने यूज़ कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आपके जो हेयर होंगे वो यहाँ से वाले एरिया से भी उगने शुरू हो सकते हैं, आपके जो कान होते हैं इसके अंदर या इसके ऊपर से भी उगने शुरू हो सकते हैं। तो जो मिनॉक्सिडिल है वो आपके बियर्ड भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और ना ही यूज़ करो, और करो तो किसी के सुपरविज़न में करो, किसी एक्सपर्ट के उनके सुपरविज़न में करो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। ऐसे खुद से ना ही करो तो सही है। तो हम जान लेते हैं कि क्या हमें फिर बियर्ड ग्रोथ ऑयल की तरफ जाना चाहिए या चाहे डैम गुड का या कोई और। तो सबसे पहले हम इसके डैम गुड के बियर्ड ऑयल का जो हमारा रिव्यू है आज इसके बारे में, आज इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने इंग्रेडिएंट में लिस्ट में डाल रखा है कैपिलिक। ये एक एसिड होता है जो मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करवाता है, बेसिकली कोकोनट ऑयल और ग्लिसरीन से निकल के रहता है ये। एक है जिंजीबर, ये बेसिकली जो जिंजर होता है, अदरक, उससे एक्सट्रैक्ट हुआ होता है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है ऑफिसिनेट रूट, डिमेथेसाइन, ऑलिव ऑयल, सिलिकॉन ऑयल, साइक्लोपेंटेसिलेक्सॉन, मिनरल ऑयल, 100% नेचुरल ये क्लेम करता है। तो ये जो ऑयल्स है इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बेसिकली एक बियर्ड ऑयल का काम करते हैं। और इवन अगर आप डैम गुड की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो उस पर भी बियर्ड ऑयल के बारे में कहीं भी नहीं लिखा ये आपके बियर्ड को ग्रो करेगा। बट हाँ, ये चीज़ लिखी है, ये जो यूज़ होता है ये आपके बियर्ड में जो आपके हेयर है बियर्ड के या फिर जो स्किन है बियर्ड की, उसे मॉइस्चराइज, उसे नरिश करने में यूज़ होता है, और फिर प्रोमोट करता है एक हेल्थी हेयर ग्रोथ। अगर आप लाइनों पे फोकस करोगे तो इनकी वेबसाइट पे लिखा है इट प्रोमोट हेल्थी हेयर ग्रोथ, ये नहीं लिखा इट प्रोमोट हेयर ग्रोथ। तो जो हेल्थी वर्ड है ना उनका सही अच्छा यूज़ किया है इन्होंने, कि एक जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जो बाइंग स्ट्रेटजी होती है वो चीज़ शुरू हो जाए, मतलब खरीद ले लोग और बचे रहे। सेफर वर्ड यूज़ किया हेल्थी, लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट पे ये लिखा हुआ है, और इवन इनका ये जो कवर है आता है जिसके अंदर ये बियर्ड ऑयल आता है, इसमें भी लिखा हुआ है कि it is a formula which contain herbal active ingredient which revitalizes hair follicle, cause them to shift from a dormant phase to an active grown phase। मतलब आपको पता है जो डॉर्मेंट स्लीपिंग स्टेज होती है उससे एक्टिव ग्रोन स्टेज पे ये आपको प्रमोट करता है। और फिर एक लाइन आएगी जिस पे आप ध्यान देना कि इस पे लिखा है कि इम्प्रूव द एक्टिविटी ऑफ बियर्ड ग्रोथ सेल्स एंड इट्स कंडीशंस, माइल्ड, सेफ, फ्री और टॉक्सिसिटी विदाउट हर्टिंग योर स्किन, इंक्रीज बियर्ड ग्रोथ। तो इनके इस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि ये बियर्ड ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है,
लेकिन इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बाकी डायरेक्शन फॉर यूज़ है, एक सीरम नॉर्मल हेयर ऑयल है, तो कैसे यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हो। ये कुछ ऐसा आता है बियर्ड ऑयल, इससे आप अपनी ड्रॉप हैंड में लेके आप अपनी बियर्ड पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो या फिर बियर्ड पे अप्लाई करके अच्छे से मसाज कर सकते हो। इसे यूज़ करना कोई भी टिपिकल नहीं है। अब ये वर्क कैसे करता है, ये लिखा हुआ है कि एक्सेलरेट करता है ब्लड सर्कुलेशन ऑन फेस। इसके अंदर जिंजर है, वो डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन एक्सेलरेट करता है। एनहेंस बियर्ड फॉलिकल्स एंड रूट, जो आपके बियर्ड होते हैं उनके जो फॉलिकल्स होते हैं, उनके जो रूट्स होती है, जड़ होती है, उन्हें एनहेंस करता है। एक्सेलरेट मेलानिन सिंथेसिस, जो आपके मेलानिन होते हैं उनके सिंथेसिस को बढ़ाता है। बेसिकली मेलानिन सिंथेसिस और ज़्यादा डार्कर आपका वो क्रिएट करता है। और स्टिमुलेट द बियर्ड रूट्स, जो आपके बियर्ड की रूट्स है स्टिमुलेट करता है उन्हें, बेसिकली जो रूट्स होते हैं उन्हें नरिश करता है। और इम्प्रूव बियर्ड क्वालिटी, जिसके वजह से आपकी जो बियर्ड की क्वालिटी बढ़ जाती है। ध्यान दो, ये वर्क कैसे करता है, आपकी बियर्ड की क्वालिटी बढ़ा रहा है। ये ग्रोथ ऑयल इन्होंने लिखा है बियर्ड ग्रोथ ऑयल, बट आई डोंट थिंक कि बियर्ड ग्रोथ ऑयल जिसमें मिनॉक्सिडिल नहीं है वो आपकी ग्रो कर सकता है। बट हाँ, अच्छे नरिश कर देगा, अच्छे मॉइस्चराइज करेगा, उससे अच्छी हेल्थी बियर्ड आएगी। अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहे होंगे आपके रूट में कि जिसके वजह से आपका हेयर फॉलिकल डोरमेंट स्टेज में होगा, उससे सही कर देगा। बट ये मत समझना कि ये मिनॉक्सिडिल का कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो बियर्ड कैसे उगानी है, क्या करनी है, वो सब बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। हम नेचुरली उगा सकते हैं बिना किसी प्रोडक्ट के यूज़ किए। पर अगर आप क्या हो तो मैं आपको अपना एक पर्सनल सजेशन दे सकता हूँ कि पहले के ज़माने में ऐसा कोई बियर्ड ऑयल नहीं होते थे, वहाँ नॉर्मल चीज़ें होती थी। और मैंने अपने दादाजी से बात करी थी, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जो बियर्ड थी ना, पहले के ज़माने में भी बियर्ड का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था लोगों को उगाने का और जल्दी उगाते थे। ऐसा नहीं है कि अभी ट्रेंड आया, ये ट्रेंड पहले से है। तो वो क्या करते थे, जैसे हमारे घी होता है देसी घी, उस टाइम देसी घी होता था, तो वो देसी घी जो होता था वो मेरे को बता रहे थे आई थिंक इट्स ग्रॉस एंड आई डोंट थिंक कि ये एक अच्छा है। बट उनकी बियर्ड भी काफ़ी अच्छी खासी है। और वो मेरे को बता रहे थे कि वो जो देसी घी होता है वो ही जो रोटी पे लग के आता है या फिर आपका किचन में रहता है, वो लेके वो अपने फेस पे लगा लिया करते थे। तो वो ऐसे अपने बियर्ड ग्रोथ पहले के ज़माने में ग्रो करते थे। बट मैं ये आपको एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ। बाकी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मेरे ब्रेकआउट्स हो गए थे जब मैंने देसी घी यूज़ किया अपने फेस पे, और वो इसलिए हो गए थे क्योंकि मेरी एक तो स्किन सेंसिटिव है, सेकेंडली जो देसी घी होता है वो आपके जो पोर्स होते हैं उन्हें क्लॉग भी कर देता है। तो आपको फिर अगर आप देसी घी यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत चीज़ें यूज़ करनी होती है, स्क्रब व्रब सब कुछ यूज़ करना होता है साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि क्लॉग भी हो लेकिन उसे अनक्लॉग का भी आपके पास मेथड होना चाहिए। तो देसी घी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ हो सकता है अगर आप उसे एक प्रॉपरली एक रिजाइम एक रूटीन के साथ फॉलो करो तो। बट वो बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक होता है। तो मैं कहूँगा आप नेचुरली अपनी बियर्ड उगाओ। बाकी अगर आपकी ऑलरेडी है या थोड़ी नरिश है या फिर आप बियर्ड ग्रोथ ऑयल यूज़ करना चाहते हो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना, अब वो चाहे बियर्डो कंपनी हो, द मैन कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो या फिर ये डैमगुड हो, कोई भी कंपनी आपको बियर्ड 6 महीने में उगा के या 1 साल में उगा के बहुत ज़्यादा उगा के नहीं दे देगी। मिनॉक्सिडिल का काम मिनॉक्सिडिल करता है। मिनॉक्सिडिल के ये कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है बियर्ड ग्रोथ ऑयल। और मिनॉक्सिडिल के रिस्क मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये जो बेसिकली अगर आप इन्हें यूज़ करो तो ये मोटिव से यूज़ करना कि आपके जो बाल हैं, हेयर है, इन्हें ये काफ़ी ज़्यादा रूखे सूखे लगते हैं। आप चाहो देखो इन्हें ढंग से, तो इन्हें थोड़ा मॉइस्चराइज रखे, थोड़ा एक शाइनी लुक आए, तो उसके लिए आप इन्हें बाय कर सकते हो। इनका मोटिव ये मत रख के बाय करना कि भाई ग्रो कर देंगे आपके बियर्ड बहुत तेज़ी से। ये मोटिव मत रखना कि आपकी बियर्ड आ जाएगी पैची आ रही है और वो आपकी बहुत ज़्यादा फुल आ जाएगी, फुलर आ जाएगी। ये सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ आप इन्हें बाय मत करना बिल्कुल भी। बाकी अगर आप अपने पोर्स को सही रखना चाहते हो तो आप पोर्स पे ध्यान दो। जैसे आप रोज़ वाटर या कोई भी टोनर लगा सकते हो फेस पे, आप स्क्रब कर सकते हो टाइम टू टाइम। आपकी जब बियर्ड आती है वहाँ भी आप स्क्रब कर सकते हो, जिसके से आपकी वहाँ की स्किन हेल्थी रहेगी तो आपकी बियर्ड भी अच्छी आएगी। जहाँ जड़ मजबूत होती है वहाँ बियर्ड अच्छी आती है। तो ये जो ऑयल है वो भी यही काम करता है, आपके जो बियर्ड है उसमें नरिश करते हैं, उन्हें मॉइस्चराइज रखते हैं, तो उसके वजह से फिर बियर्ड भी अच्छी आती है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको बियर्ड कैसे ग्रो करना है एक नेचुरल वे में आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। मेरा मेन मोटिव था डैमगुड की बियर्ड ऑयल पे रिव्यू बताना आपका। तो ये डेफिनेटली नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, बट
मोटिव रखना कि एक हेल्थी बियर्ड उगाएगा आपकी, एकदम बियर्ड आपकी पैची से फुलर नहीं कर देगा। एक्सपेक्टेशंस मेंटेन करके ही इसे बाय करना। बाकी ड्यूड ये तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो और जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैंने तो अपना एक पर्सनल चॉइस, अपना एक पर्सनल रिव्यू कह सकते हो वो शेयर किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या कोई इन्फॉर्मेशन बढ़ी हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसे दबा देना, बगल में घंटे ठोक ही देना यार, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ और आपके पास नोटिफिकेशन आनी ज़रूरी है ना उनकी सबसे पहले। तो ड्यूड अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो या आप चाहते हो किसी वीडियो पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अब हम इस वीडियो को ओवर करते हैं। मैं जाते जाते हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक टॉप कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।